कि उन्होंने लाखों रुपए का गमन किया है। आपने बताया 2.5 साल से मौके पर मौका ही देते हुए आ रहे हैं। 25 दिन हो गए हैं ज्ञापन दिए, वो तब मौका नहीं आपके पास था। आज मैं अपना हक के मांगने के लिए यहाँ बैठ गया। कौन सा मैं थाना घेरे हूँ, कौन सा मैं रोड घेरे हूँ, कौन सा मैं यहाँ राजनीति कर रहा हूँ। अरे इनके बच्चे माँ बाप हैं तो हमारे नहीं थे क्या? आज दरोगा के ऊपर मुकदमा लग गया तो उसको बचाने में लगे हो। मैं पूरे उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया की बात करूंगा। अपने जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो दोषी निकलते हैं तो उन्हें तारीख नहीं सजाई दीजिए। पत्रकार बिना वेतन के सड़कों पे काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन या उत्तर प्रदेश का प्रशासन उन पत्रकारों का दुश्मन क्यों बना होता है। आज मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ये सच्चाई मरते दम तक दिखाता रहूँगा और ये अपराध करता रहूँगा। इस समय मौजूद है थाना सिविल लाइन के बाहर, जहां पर एक पत्रकार को अपने ऊपर लगाए गए फर्जी मुकदमों के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है और भूख हड़ताल पर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से बैठे हैं। उनसे जानेंगे किन समस्याओं को लेके वो यहाँ पर बैठे हैं। आपका प्रमोद, किन समस्याओं को लेके आप यहाँ पर आज बैठे हुए हैं? मैं तो 1 महीने से चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ। आज भी सुबह से जब से बैठा हूँ, जब से मैं यही चिल्ला रहा हूँ कि पत्रकारों के लिए इंसाफ कब मिलेगा। पत्रकारों को ऊपर सच्चाई दिखाने के बाद में प्रशासन उठा के उल्टा मुकदमा लगा देता है। उल्टा 1000 रुपये की लूट लगा के मुझे आज से 1.5 साल पहले जेल भेज दिया। आज जब उनके दरोगा के ऊपर आ रही है बात, दरोगा सरकारी जो धन होता है उसने गमन किया, जैसे कि फर्जी सम्मान शुल्क छपवा करके उसका रुपया वसूलना जनता से, 1000 रुपया 2000 इस तरह की वसूली की, लाखों रुपए का गमन कर लिया। जो इटावा के जब मैंने आज से 20 दिन पहले इच्छा मृत्यु मांगी थी राष्ट्रपति महोदया से, तब जाकर के एडीजी महोदय के आदेश पर उन पर गंभीर धाराओं पर मुकदमा लिखा, 420, 467, 468, 471, 409, जिसमें आजीवन कारावास तक है। अब उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं की जा रही है जबकि 20 दिन हो गए हैं? और मेरी अरेस्टिंग मुकदमा बाद में लिखा गया था, अरेस्टिंग पहले कर ली गई थी। 1000 रुपये की लूट में जेल भेज रहे थे, 42,000 रुपये मेरे जमा भी कर रहे थे पुलिस, बाहरी पुलिस है। जिस तरह से योगी सरकार लगातार पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे हटा रही है, तो क्या किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आज बैठे हैं? देखिए, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि जिस तरीके से करीबन 15 दिन होने को हो गए हैं, इन पे मुकदमा लगे हुए सिविल लाइन थाने में दर्ज हो चुका है और इसी सिविल लाइन थाने से हम गए थे जेल। अब उसकी अरेस्टिंग क्यों नहीं की जा रही है? अब बोल रहे हैं उसकी विवेचना होगी, जबकि 2.5 साल से मैं लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन देता हुआ आ रहा हूँ। कभी एसपी सिटी जांच कर रहे हैं, कभी एसपी क्राइम जांच कर रहे हैं और सभी की जांचों में वो दरोगा दोषी करार आया है। देखा पड़ी के दस्तावेजों में दोषी करार है, उसके बावजूद मुकदमा लग गया। अब क्यों नहीं अरेस्टिंग कर रहे हैं? तो क्या मांग है आपकी? आपने इच्छा मृत्यु भी मांगी थी, उसका क्या हुआ और किन मांगों को लेके कब तक आप यहाँ बैठेंगे? एक ही मांग है, दूसरी मांग तो चलो वो अलग इशू है। जो राजकुमार शर्मा पूर्व TSI थे, उनके खिलाफ जो सिविल लाइन में मामला गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ है, उनकी तत्काल अरेस्टिंग की जाए। या तो वो अरेस्टिंग कर लें या फिर मेरे खिलाफ अभी भी अगर उनका दिल नहीं भरा है इटावा का प्रशासन का, तो मेरे ऊपर कार्रवाई और करके फिर से जेल भेज दे। कितने लाख रुपए का गमन किया है उन लोगों ने? उनके ऊपर कई लाखों का गमन है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाएगी। पर हाँ, जो सम्मान शुल्क की कॉपी जो प्रतिलिपि मिली है उसके अनुसार तो यही लग रहा है कि उन्होंने लाखों रुपए का गमन किया है। आपने बताया थाना सिविल लाइन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, क्या कार्रवाई हो रही है और कहाँ तक पहुँची है जाँच? और इतना सब कुछ हो जाने के बाद अभी भी हमसे प्रशासन यही उम्मीद लगाए है कि यहाँ से उठ जाओ, विवेचना चल रही है, हमें मौका दीजिए। 2.5 साल से मौके पर मौका ही देते हुए आ रहे हैं। 25 दिन हो गए हैं ज्ञापन दिए, वो तब मौका नहीं आपके पास था। आज मैं अपना हक के मांगने के लिए यहाँ बैठ गया। कौन सा मैं थाना घेरे हूँ, कौन सा मैं रोड घेरे हूँ, कौन सा मैं यहाँ राजनीति कर रहा हूँ? अपने माँ बाप के औलाद हूँ, मैंने भी तो जेल काटी थी। क्या मेरे माँ बाप नहीं थे? अगर इनके बच्चे माँ बाप हैं तो हमारे नहीं थे क्या? इटावा को SSP को इतना नहीं है आता कि कानून भी कोई चीज़ होती है, हर एक के लिए एक कानून होता है। योगी जी बेचारे पत्रकारों की हित की बात करते हैं और यहाँ का प्रशासन उनको बदनाम करने में लगा है। आज दरोगा के ऊपर मुकदमा लग गया तो उसको बचाने में लगे हो। मतलब पुलिस कुछ भी करती रहे,
दिन दहाड़े रात में जहाँ देखो वहाँ वसूली। पत्रकार बेचारे फ्री में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं झूठा। क्या प्रूफ था कि हमने 1000 रुपये की लूट की थी? 1000 रुपये की लूट की थी तो 42,000 रुपये मेरी जेब में कैसे आए? अभी भी रखा हुआ है। 50,000 रुपये मेरे पास हमेशा रहता है। उसके बावजूद ये फर्जी तरीके से लूट लगा के बेचते रहते हैं पत्रकारों के ऊपर, दबाव बनाते हैं पत्रकारों पर। पत्रकारों के लिए इटावा के पत्रकार की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया की बात करूंगा। अपने जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पत्रकारों के ऊपर जितने भी अभी तक के मुकदमे लगे हैं उनकी एक संगठन बनाया जाए, कमेटी बनाई जाए और उसके तहत उन सभी पत्रकारों की जांच करवाई जाए कि वाकई में वो दोषी हैं। अगर वो दोषी निकलते हैं तो उन्हें तारीख नहीं सजाएं दीजिए, और अगर वो निर्दोष हैं तो सारे मुकदमे पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के मुकदमे वापस ले। हमारा मतलब ये है, पत्रकार बिना वेतन के सड़कों पे काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन या उत्तर प्रदेश का प्रशासन उन पत्रकारों का दुश्मन क्यों बना होता है? क्या सच्चाई दिखाना अपराध है? अगर सच्चाई दिखाना अपराध है तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ये सच्चाई मरते दम तक दिखाता रहूँगा और ये अपराध करता रहूँगा। तो आपने देखा, ये हमारे साथ प्रमोद दीक्षित थे जो थाना सिविल लाइन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।